है जयपुर का, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज मौजूद हैं। अरबाज, राजस्थान में जो लीडिंग जो टैली है, बीजेपी 75 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 100 पर लीड कर रही है, 25 का फासला है। अरबाज, क्या वजह है, क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, ये 25 के फासले की बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर 100 का आंकड़ा जो रुझान के अंदर है, कांग्रेस ने छू लिया है। अभी काफी नारेबाजी हुई, काफी जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अशोक गहलोत के बंगले पर जमा हो रहे हैं। जो कांग्रेस के लिए जो एक माहौल बना हुआ था सुबह से, उसमें इजाफा हो रहा है। और जैसा कि हमने पहले अपने एग्जिट पोल में, अपने एनालिसिस में, तमाम चीजों में जो रुझान दिखाया था, बिल्कुल उसी दिशा में जो नतीजे हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 75 और 100 सीटों का आंकड़ा सामने आया है। कुछ पर जो निर्दलीय हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके का जो नजारा रहा वो अभी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के बंगले पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफी तादाद में जो उनके जो फैन फॉलोइंग्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह का नजारा आप देख सकते हैं कि आसमान के अंदर बादल है, थोड़ा बहुत मौसम जो है आज अलग तरीके का है, क्योंकि सर्दी के अंदर जिस तरीके से अमूमन इस तरह के बादल नहीं होते, लेकिन राजस्थान में, जयपुर में मौसम के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिला। और वो सियासी मौसम में भी ये बदलाव देखने के लिए मिला है। काफी तादाद में जो सपोर्टर्स हैं अशोक गहलोत के, क्योंकि एक बड़ी चीज जैसे जैसे नतीजे फेवर में आना शुरू हो रहे हैं, खेमेबंदी शुरू हो रही है। राजस्थान के अंदर सीएम का फेस नहीं था, जिस वजह से अरबाज, एक सवाल बड़ा अहम यहां पर है। राजस्थान के ताल्लुक से ये बातें हो रही थी कि वहां कांग्रेस में जो है गुटबाजी है, सचिन पायलट का अपना गुट है, गहलोत का अपना गुट है, सीएम कौन होगा कोई क्लियरिटी नहीं है। क्या वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे आप ये सवाल करेंगे, किसे वो सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल ये गुटबाजी एक तरीके से अभी सामने है, क्योंकि अब गुटबाजी के बाद में अब वक्त है जो सीएम के लिए अपने कद्दावर नेता को मजबूती से आगे रखने का। ऐसे में जो समर्थक है वो काफी तादाद में जमा हो रहे हैं। अभी सचिन पायलट के घर आतिशबाजी हुई, काफी तादाद में लोग जमा हुए, उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई। पर अभी यहाँ अशोक गहलोत के यहाँ पर काफी लॉबिंग हो रही, क्योंकि एक जो ऑब्जर्वर है जो कर्नाटक से भेजे गए हैं, वेणुगोपाल, वो बाकायदा जयपुर पहुंच गए हैं। और अभी इस तैयारी में बातचीत की जा रही है कि कौन जो है मुख्यमंत्री। अरबाज, वहां मौजूद लोग जो है वो क्या कहते हैं, सीएम के तौर पर किसका चेहरा वो ज्यादा पसंद करते हैं? अशोक गहलोत जी को सपोर्ट करने, और हमारी ये इच्छा है, पूरे राजस्थान की जनता की ये इच्छा है कि अगर कोई सीएम बने तो अशोक गहलोत जी बने, क्योंकि जनता ने जो वोट दिए ने वो सिर्फ अशोक गहलोत जी की वजह से दिए। जनता कुछ नहीं जानती, वही जानती कांग्रेस में एक ही नेता वो अशोक गहलोत जैसा। जी बिल्कुल, आप किस तरीके से अपने किस नेता को अपना सीएम देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान की पूरी 36 हुकूमत अशोक गहलोत को देखना चाहती हैं। बिल्कुल साहब, अशोक गहलोत जी के साथ। बिल्कुल अरबाज, जब अशोक गहलोत के घर के सामने उनके अपने कार्यकर्ता खड़े हैं तो लाजमी बात है वो अशोक गहलोत का ही नाम लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में एक तरह से वापस आई है कांग्रेस। पारिवारिक इतिहास है, सवाल चेहरों का नहीं है। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो इस बार हो सकता है कि युवा को मौका दिया जाए। युवाओं के बारे में क्या कहेंगे वहां के लोग? देखिए, जिस तरह के हाल, देखिए युवा फेस को लेकर के जो राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह के हालात रहे हैं राजस्थान में, ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने काफ़ी मजबूती से काम किया है, काफ़ी तरीके से उन्होंने आंदोलन किए हैं, पब्लिक को साथ में लिया है। जो कार्यकर्ताओं का जो एक तरीके से जो मनोबल बढ़ाने की बात कहें, उन्हें हिम्मत उनकी बढ़ाने की बात कहें, हौसला अफजाई की कहें, जो बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए असेंबली के ऊपर, उन्होंने लठ भी कहा। ऐसी नौबत आई कि पुलिस ने बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। ये तमाम चीज़ें एक उनके फेवर में रही। अभी वो चुनाव उनका चल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत अब कमोबेश 10,000 वोट से आगे हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया अरबाज।